Hello, my dear students. Welcome to ZAR Commercia. The topic is redemption of debentures. So आपके बहुत सारे मैसेजेस आए कि सर redemption of debentures पे आपने कोई वीडियो नहीं बनाया है, तो आज मैं इसका वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले रिडम्पशन का मतलब क्या है? रिडम्पशन का लफ्जी माने है वापस करना। तो ये जो रिडम्पशन है इसका मतलब क्या है? वापस करना। तो डिबेंचर कर्जा है, जो कर्जा हमने लिया है वो पैसा वापस करना, तो दैट्स व्हाट यू कॉल्ड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। सो व्हाट इज रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर? रिपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, repayment of liability on account of debentures, on account of debentures. So that's what you called redemption of debentures. I hope you got it. सर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब क्या है? जो कर्जा हमने लिया है वो वापस करना है, क्योंकि जो कर्जा हम लाते हैं ना, 2 साल के बाद वापस करना है, 5 साल के बाद वापस करना है, तो वापस तो करना है। उस वापस करने को हम क्या कहते हैं? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ओके, अब पैसा वापस करना है तो इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। अब ये पैसा जो है वो आपको वापस करना है, इस मेथड के बहुत सारे मेथड्स हैं। रिडेम्पशन के बहुत सारे मेथड हैं। तो इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है, देखिए पहले मेथड एक है, हम डायरेक्ट पैसा वापस करते हैं, लमसम, वो छोड़ दीजिए, या इंस्टॉलमेंट थ्रू, वो भी छोड़ दीजिए। हाँ, कभी ये कर्जा हम कन्वर्ट करते हैं शेयर्स में, कन्वर्जन इनटू शेयर्स या न्यू डिबेंचर्स, ये मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा आज, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? तो बात समझिए मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, कि कर्जा अगर वापस करेंगे तो उसके बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन उसमें से एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बार पूछा गया है, कि जो कर्जा है हमने उन कर्जदारों को बनाया मालिक, कन्वर्जन इनटू शेयर्स, या जो कर्जा हमने लिया है उसको हमने नए कर्जे में कन्वर्ट किया। तो यही आपने आज पढ़ना है। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे दैट इज रिडम्पशन बाय कन्वर्जन। ठीक है, रिडम्पशन मींस वापस करना। वापस कैसे? कन्वर्ट करेंगे हम। कन्वर्ट किस में करेंगे? या तो शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे या तो नए कर्जे में कन्वर्ट करेंगे। चेक कीजिए, व्हेन अ डिबेंचर होल्डर कैन कन्वर्ट हिज और हर डिबेंचर इनटू शेयर्स, या नए डिबेंचर्स में। अपना कर्जा इसने कन्वर्ट किया किस में? शेयर्स में या नए डिबेंचर्स में। ठीक है, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, then it's known as redemption of debenture by conversion. Is it clear? अब सर ये तो थेरेटिकल था, न्यूमेरिकल हमें हमें मजबूरी है न्यूमेरिकल। मैं आपको एक ऐसा फॉर्मेट दूंगा जिससे आपको ये बहुत ही इजी लगेगा। ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट आपने वो फॉलो करना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे दो चीजें होती है। एक चीज होती है रिडेम्पशन एट पार, ख्याल रखना, रिडेम्पशन एट पार और रिडेम्पशन एट प्रीमियम। अगर हमने 100 रुपया कर्जा लिया है, वापस भी देना है 100, कर्जा लिया है 100 रुपए, वापस भी देना है 100, तो उसे कहते हैं रिडेम्पशन एट पार। सर कर्जदार को फायदा क्या आया? कर्जदार को फायदा आया अपना इंटरेस्ट, उसने इंटरेस्ट पकड़ा होगा। ठीक है, अगर हमने बैंक से लिया है कर्जा 100 और आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 years हमें 100 रुपए वापस करना है,
इज इट क्लियर? तो दैट्स व्हाट यू कॉल रिडम्पशन एट पार। हाँ, अगर हमने कर्जा लिया है 100 और वापस करना है 110, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड रिडम्पशन एट प्रीमियम। ठीक, एक तो इसे इंटरेस्ट मिला है और कर्जा भी और देना है वापस, मतलब 100 के बजाय देना है 110, उसे कहते हैं रिडम्पशन एट प्रीमियम। ये था रिडम्पशन एट पार और ये था रिडम्पशन एट प्रीमियम। तो सबसे पहले रिडम्पशन एट पार, इसकी दो जर्नल एंट्रीज होती है। पहले याद रखना, अगर 100 लिया है 100 वापस करना है, 100 लिया है 100 वापस करना है, दैट्स व्हाट यू कॉल रिडम्पशन एट पार। सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या होती है? डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। जी सर, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, ये चीजें है ना। सो डेबिट द डिक्रीज आपने सुना होगा, कर्जा कम हो रहा है, डेबिट द डिक्रीज। इज इट क्लियर? एंट्री इज डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री, जब हम पैसा देंगे, ये डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, अगर शेयर्स टू शेयर कैपिटल, अगर नए डिबेंचर टू डिबेंचर। सर समझ नहीं आया, क्वेश्चन में समझाऊंगा, बहुत इजी, बहुत ही इजी है। दो एंट्रीज याद रखनी है आपको, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री, जो क्रेडिट किया उसे डेबिट करो, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सिंपल। अगर प्रेफरेंस होगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी होगा इक्विटी शेयर कैपिटल। लेट मी रिकैप्चुलेट कि अगर हमारे पास जो दो एंट्रीज है, कौन कौन सी एंट्री है? सबसे पहले जो सबसे पहली एंट्री है दैट इज डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, ये पहली एंट्री है। नाउ व्हाट इज द सेकंड एंट्री? इसी डिबेंचर होल्डर को लाओ, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। तो अगर प्रेफरेंस शेयर्स बनाए हैं, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट किया, तो लिखना टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यही दो एंट्रीज है, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया तो इक्विटी शेयर कैपिटल। इज इट क्लियर? सो व्हाट आर द टू एंट्रीज? जो दो एंट्रीज है क्या है? सबसे पहली क्या है? डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। फिर सेकंड एंट्री, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट तो अगर इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अगर नए डिबेंचर है तो न्यू डिबेंचर। ठीक है सर, क्वेश्चन दिखाइए, देखिए। वी हैव आवर फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट बेटा क्वेश्चन जो हमारा है, कहते हैं ए कंपनी रिडीम ₹2 लाख। कंपनी ने वापस किया कितना? 2 लाख रुपए। 10% डिबेंचर, ये जो ये 10% है ना, दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डिबेंचर्स पे था, मतलब इस डिबेंचर पे हम 10% इंटरेस्ट कंपनी देती थी। ठीक है, एक कंपनी ने 2 लाख रुपए वापस किए, कैसे? कन्वर्ट किया उन्हें 15% प्रेफरेंस शेयर्स। कंफ्यूज नहीं होना माय डियर, ये जो ये 15% है ना, ये इसका डिविडेंड है। आप समझना, इन रेट्स के साथ आपने कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ये इन शेयर्स का रेट ऑफ डिविडेंड है। ठीक है जी, एक कंपनी ने 2 लाख रुपए किए वापस, ठीक है, उन्हें किया कन्वर्ट इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स में, और एक प्रेफरेंस शेयर का प्राइस क्या है? 100 रुपए। एक प्रेफरेंस शेयर का प्राइस क्या है? 100 रुपए। पास जर्नल एंट्री। अब मुझे बता दीजिए, कन्वर्ट किया, प्रेफरेंस शेयर का प्राइस क्या है? 100 रुपए एट पार। इज इट क्लियर? फिर से समझिए, पहले क्वेश्चन समझिए, आंसर बहुत ही इजी है कि हमने 2 लाख रुपए वापस किए, किनका? डिबेंचर होल्डर्स का। अब वो कैसे किया? क्या हमने कैश दिया? नहीं, कैश नहीं दिया, हमने उस कर्जे को कन्वर्ट किया शेयर्स में। किस में कन्वर्ट किया? शेयर्स में। और कौन से शेयर्स? प्रेफरेंस शेयर्स। और एक शेयर का प्राइस क्या है? 100 रुपए, और 100 रुपए में ही हमने उन्हें बेचा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, नाउ मैं आपको एक चीज पहले बताऊंगा। तो ये तो हमारा जर्नल है। सबसे पहले
वापस करना है 2 लाख, तो हम ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इशूड, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इशूड, अमाउंट कितना है 2 लाख। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? 2 लाख डिवाइड बाय किस प्राइस पे? 100 रुपए पे। अगर 110 पे भेजा होता 110, नहीं समझ आया, 100 का शेयर भेजा 100 रुपए में। इज इट क्लियर? या सिंपल फॉर्मूला इज अमाउंट डिवाइड बाय इशू प्राइस, ये और ये कट, तो 2000 प्रेफरेंस शेयर्स हमने उन्हें दे दिए। कितने दे दिए? 2000 प्रेफरेंस शेयर्स। सिंपल। टफ लगा? 2 लाख हमने वापस करना है, तो 2 लाख के हमने क्या दिए उन्हें? शेयर्स। 2 लाख के हमने क्या दिए? शेयर्स। तो यहां पे लिखना बेटा सबसे पहले जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन द बुक्स ऑफ कंपनी। सबसे पहले मैंने आपको कहा था सर क्या, व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री? डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। जो पहली एंट्री है डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। मगर हाँ, इन डिबेंचर पे रेट क्या है? 10%, वो साथ रखो बस। डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, यहां पे लिखेंगे बीइंग amount due to डिबेंचर होल्डर्स। इज इट क्लियर? कितना देना है उन्हें वापस? 2 लाख रुपए। 2 लाख और 2 लाख। नाउ दिस इज फर्स्ट एंट्री। अब बता दीजिए दूसरी एंट्री जो मैंने कहा था आपको, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। सेकंड एंट्री डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सिंपल। समझ आया? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? ठीक है। बीइंग, अब भी तो मैंने आपकी नरेशन भी कही थी, बीइंग न्यू शेयर्स इशूड एट पार। सिंपल। तो हम यहां पे लिखेंगे बीइंग 2000 प्रेफरेंस शेयर्स इशूड एट पार। तो कितना इजी है बेटा, यही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। So what is the first journal entry? डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्लीज डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। मेरे साथ आप कीजिए रिवाइज। डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। सेकंड एंट्री डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। हाँ, ये जरूरी नहीं प्रेफरेंस शेयर, अगर इक्विटी शेयर होगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, आप स्क्रीनशॉट उठाइए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आज हम पार खत्म कर लेते हैं। सेकंड वन, A company redeemed ₹3 लाख, वापस किया कितना? 3 लाख रुपए। 10% डिवेंचर बाय कन्वर्टिंग देम इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच एट पार। इन्होंने कन्वर्ट किया कितने में? किस किस में? प्रेफरेंस में नहीं, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया। अगर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया तो मुझे बता दीजिए। हाँ, एट पार 50 का शेयर भेजा 50 रुपए में। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, यहां पे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इश्यूड, that is amount divided by issue price. Okay, what is the amount? Sir, 3 lakh divided by 50. That is 6,000
इक्विटी शेयर्स, मतलब इस कर्जदार के अब कितने होंगे, 6000 इक्विटी शेयर्स कंपनी में। सिंपल सा है। ओके, अब मुझे बताइए सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या होगी, जो सबसे पहली जर्नल एंट्री है बताएंगे मुझे क्या होगी। डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। आई होप ठीक है, ऊपर लिखना है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। सोल्यूशन कैसे लिखोगे, पहले लिखोगे आप ये, उसके बाद बनाओगे जर्नल, साइड से नहीं। हाँ, समझ आए मेरी बात। ओके, द फर्स्ट जर्नल एंट्री इज डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। हाँ, इनकी रेट क्या है, 10%। डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। इज इट क्लियर, बीइंग amount due to debentures। सर कितना अमाउंट, 3 लाख रुपए, ठीक है, बीइंग अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर्स। नाउ अब मुझे बता दीजिए कि अब हम इश्यू क्या कर रहे हैं। हाँ देखिए बेटा, ये कर्जा खत्म हुआ, डिबेंचर होल्डर का कर्जा बढ़ रहा है, डिबेंचर होल्डर का कर्जा आप कम करेंगे और नए शेयर्स बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट तो प्रेफरेंस नहीं बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल। इज इट क्लियर। अब मुझे बता दीजिए बेटा जी कितना, यही 3 लाख रुपए, बीइंग न्यू, कितने शेयर्स थे, 6000 इक्विटी शेयर्स, 6000 इक्विटी शेयर्स इशूड एट पार। नहीं बात समझना, यहाँ पे प्रीमियम भी आ सकता है, मतलब वापस 3 लाख है ना, 3 लाख देना था, वापस 3 लाख ही देंगे वापस, लेकिन ये शेयर्स आप प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हैं। अगर ये शेयर्स आप प्रीमियम पे इशू करोगे, यहाँ पे टू प्रीमियम लगाना है बस। समझ आ रहा है सर, आपने ये बात टाल दी, आगे बताऊंगा ना, जिससे मैं कहता था ना अपने क्लास में ठीक है। अब डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट तो इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर प्रीमियम होगा तो प्रीमियम आएगा आगे जाके। आई होप ये समझ आया, बहुत ही इजी है, ठीक है। नाउ डिबेंचर अकाउंट डेबिट डिबेंचर होल्डर अकाउंट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल या तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगर अगर नए डिबेंचर होंगे याद रखना बेटा, तो डिबेंचर अकाउंट। समझ आ रहा है, टफ लगा। हमने कन्वर्ट किया पहले प्रेफरेंस शेयर में, उसके बाद किया कन्वर्ट इक्विटी शेयर में, अब कन्वर्ट करेंगे नए डिबेंचर में। समझ आ रहा है, स्क्रीनशॉट उठाया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। A company redeemed ₹3 लाख। कौन से डिबेंचर, 10% डिबेंचर। समझ आ रहा है, ये हमने वापस करना है, मतलब जिन कर्जे पे 10% इंटरेस्ट था वो हमें वापस करना है बाय कन्वर्टिंग देम इनटू 15% डिबेंचर। 15% डिबेंचर, अब हमने कन्वर्ट किया इन्हें नए कर्जे में, उस कर्जे पे कितना इंटरेस्ट है, 15%। टफ लगा। अच्छा, वापस कौन सा कर्जा किया हमने, सर 10%, जो वापस किया ना उसी की जर्नल एंट्री होती है। सो डू टेल मी, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड। आई होप समझ आ रहा होगा आपको। नंबर ऑफ, कौन से है ये, 15% डिबेंचर्स इशूड। व्हाट इज द इशू प्राइस, 3 लाख डिवाइड बाय 100, टक 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 टक, that is 3000 debentures, 3000 debentures. Now this is your journal
entries in the books of company, journal entries in the books of company। तो सबसे पहले मुझे बताइए, व्हाट इज द फर्स्ट जर्नल एंट्री? डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। हाँ, वापस कौन से कर रहे हैं? 10% के 15%? सर 10%। सो एंट्री विल बी 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, being amount due to debentures। Is it clear? सर कितना? 3 लाख रुपए। Is it clear? Now the second entry is ये डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। तो मुझे बताओगे आप, हमने कौन से नए डिबेंचर्स इशू किए? सर 15%। तो यहाँ पे आपने लिखना है तो 15% डिबेंचर, क्योंकि डिबेंचर के साथ कैपिटल नहीं आता, तो 15% डिबेंचर। ये कर्जा खत्म हुआ और ये कर्जा बढ़ गया। कर्जे की फॉर्मूला है डेबिट द डिक्रीज क्रेडिट द इंक्रीज, डेबिट द डिक्रीज क्रेडिट द इंक्रीज। मैं इसे एक ही एंट्री बनाता, लेकिन मुझे ये रियलाइज हुआ कि आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा खुद ही, तो मैंने सोचा कि नहीं, अब उस मेथड के साथ मैं टैकल नहीं करूंगा, मैं आपको यही मेथड सिंपल सा दिखाऊंगा। ठीक है, अब बता दीजिए भी न्यू डिबेंचर्स issued at par, सिंपल। सो यहाँ पे 3 लाख रुपए। और मैंने एक बात आपको कही कि अगर हम ये नए डिबेंचर करेंगे ना इशू एट प्रीमियम, तो यहाँ पे आएगा। ख्याल रहे, एक बात इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट न्यू शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। नए शेयर हम इशू कर सकते हैं प्रीमियम पे, इसका मतलब नहीं है रिडम्पशन एट प्रीमियम। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो कर्जा है ₹1 लाख, ठीक, और जो हम वापस कर रहे हैं 1 लाख। कर्जा कितना था? 1 लाख। वापस कितना दिया? 1 लाख। तो ये है रिडम्पशन एट पार। समझ आया? अब हमने ये जो 1 लाख है ना, इस 1 लाख को हम कन्वर्ट करेंगे शेयर्स में। एक शेयर का प्राइस था 100, हमने 100 में नहीं भेजा, हमने भेजा 120 में। इज इट क्लियर? 100 का शेयर हमने भेजा 120 में। इसका मतलब है न्यू शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। इसका मतलब ये नहीं रिडम्पशन एट प्रीमियम। मार्क माय वर्ड्स माय डियर, मैं क्या कह रहा हूं कि कर्जा है 1 लाख, हमने दिया 1 लाख वापस। कितना दिया वापस? 1 लाख। इज इट क्लियर? अगर कर्जा है 1 लाख और 1 लाख हमने वापस किया, तो ये कॉल इट रिडम्पशन एट पार। अब ये 1 लाख हमने वापस देना है। सर कैसे? ये 1 लाख को हम कन्वर्ट करेंगे शेयर्स में जो हमने इशू किया एट प्रीमियम। इन अदर वर्ड्स, याद रखना, यहां पे टू प्रीमियम आएगा, ये तो अपनी ही एंट्री बनेगी। ख्याल रखना ये, ठीक है? इज इट क्लियर? तो आप यहां पे ऐसे ही लिखना, न्यू शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। तो चेक कीजिए, यहां पे एक क्वेश्चन है, आपकी बुक का क्वेश्चन है ये, जो आपकी बुक पे है। सबसे पहले है, A company authorized its 2,20,000 debentures, 2,20,000 डिबेंचर्स है, कन्वर्ट करना है इन्हें प्रेफरेंस शेयर्स में। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अगर डिबेंचर को हमने कन्वर्ट किया इनटू शेयर्स में ऑफ 100 ईच, डिबेंचर्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रेफरेंस शेयर्स 100 ईच एट पार। ये तो इजी है ना, जो अभी मैंने कहा था जैसे हम करते हैं वैसे। लेकिन हाँ, दूसरा, डिबेंचर आर कन्वर्टेड इनटू शेयर्स ऑफ 100 ईच एट 10% प्रीमियम, एट 10% प्रीमियम। ये जो पहला पार्ट है ना, ये आप खुद करेंगे। जो दूसरा है ना, डिबेंचर को हमने कन्वर्ट किया एट प्रीमियम में, 2,20,000 हमें वापस करना है। इज इट क्लियर?
डिबेंचर आर कन्वर्टेड इनटू शेयर्स ऑफ 100 ईच एट 10% प्रीमियम। तो हम करेंगे क्या, मैं आपको समझाता हूं, इट्स वेरी इजी, टफ नहीं है बेटा जी ये। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पे आपको लिखूंगा कि केस सेकंड है, केस बी, कि 100 का शेयर हम बेचते हैं 110 में। सर कैसे, प्रीमियम कितना है? सर प्रीमियम है, अगर याद होगा, 10% ऑफ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू इज 100, सो 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 दैट इज 10। इज इट क्लियर? अब मुझे बताइए नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 2,20,000 डिवाइड बाई इश्यू प्राइस। इश्यू प्राइस 100 नहीं है, हमने 110 में बेचा है। इज इट क्लियर? तो वो आ गए आपके 2000 प्रेफरेंस शेयर्स। सिंपल, ठीक है। ख्याल रखिए बेटा, अमाउंट डिवाइड बाई इश्यू प्राइस, ठीक है। इश्यू प्राइस क्या है? 100 नहीं 110। देखो सबसे पहली एंट्री जो है, हमें वापस करना है 2,20,000 रुपए। कितना वापस करना है? 2,20,000 रुपए। अगर 2,20,000 वापस करने हैं तो ये पार ही है ना। या तो ऐसे होता, 2,20,000 को आप 2,50,000 दीजिए, दैट्स कॉल्ड रिडेम्पशन एट प्रीमियम, जो कि कल का टॉपिक होगा। लेकिन आज का टॉपिक जो है, हमें वापस कितना करना है? 2,20,000। 2,20,000 इज एट पार। ऐसे लिखेंगे बेटा, कुछ लिखा है रेट नहीं। डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। हमें वापस करना है 2,20,000। तो 2,20,000 हमने वापस किया। करना है बीइंग अमाउंट ड्यू टू debentures. Is it clear? This is your first entry. Now the second entry is जो है debenture holder account debit, debenture holder account debit to preference शेयर कैपिटल और इशू किया ये प्रीमियम पे। तो यहां पे आएगा बेटा जी जो शेयर प्रीमियम, या लिखिए सिक्योरिटी प्रीमियम, आप तक है, तो शेयर प्रीमियम अकाउंट। हाँ जी, अमाउंट कैसे लिखेंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 2,20,000 रुपए लिखा। इज इट क्लियर? सो कितने शेयर्स है आपके? सर 2,000। एक पे प्रीमियम कितना है? 10 रुपए। रफ में लिखिएगा 2,000 इंटू 10 दैट इज 20,000 रुपए। इज इट क्लियर? 2,20,000 माइनस 20,000, यहाँ पे आ गए 2,00,000 रुपए। सिंपल, बीइंग 2,000 preference shares issued at premium। आई होप कि आपको यह समझ आ रहा है कि यहाँ पे प्रीमियम क्या आया। यहाँ पे प्रीमियम जो आया इसका मतलब है ये रिडेम्पशन एट पार है, प्रीमियम नहीं है। रिडेम्पशन एट पार का मतलब है अगर मैं ओ कर रहा हूँ 100 रुपए तो 100 रुपए ही वापस कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अलबत्ता शेयर्स को इशू किया किस पे? सर प्रीमियम पे। इज इट क्लियर? तो इट डजंट मीन रिडेम्पशन एट प्रीमियम। रिडेम्पशन एट प्रीमियम विल बी योर नेक्स्ट वीडियो। इज इट क्लियर? देखो बेटा, मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, रुकिए, आप चेक कीजिएगा बेटा। ये क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा। ए कंपनी रिडीम्ड 2,10,000, नहीं, a company redeemed 2,20,000 debentures by
converting them into preference shares of rupees 100 each issued at premium issued at प्रीमियम। तो समझना बेटा, एक ये क्या था, मैंने तो यही बनाए, क्या 4,40,000, ठीक है, 4,40,000। समझना, 4,40,000 में वापस करना, ठीक है, तो इतना ही करना, ना ही इससे ज्यादा ना ही इससे कम। हाँ, हमने इस अमाउंट को कन्वर्ट किया किस में बेटा जी, प्रेफरेंस शेयर में। एक का प्राइस क्या है 100 में, मगर एट प्रीमियम, ठीक है, एट प्रीमियम कितना बेटा, एट प्रीमियम 10%। इज इट क्लियर? तो ये क्वेश्चन आप देखिए बेटा, आप ये कीजिए। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया था। मुझे ये नहीं बनाना था, तो यूजुअली मैं इस टाइम पे बाहर जाता हूँ, लेकिन आपके कमेंट्स देख के आपने मुझे जो टेक्स्ट व्हाट्सएप पे किया सर डिबेंचर का, वो वीडियो रिडेम्पशन आप मुझे सेंड कीजिए प्लीज। सो तो उसी बिहाफ पे मैंने ये वीडियो बनाया, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह एक दो दिन के बाद आएगा। और आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये समझ आया कि नहीं। तो अपना कमेंट ज़रूर और ज़रूर वहाँ पे पिन कीजिए कि नहीं सर हमें समझ आया या नहीं आया, ठीक है। तो रखिए तब तक अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।